जब भी आप क्रॉनिक केस टेकिंग करते हैं तो उसके लिए हमें पेशेंट को बड़ा अच्छे से समझना पड़ता है। तो उसके लिए हमें मेंटल स्टेट पता होना चाहिए कि हम पेशेंट का, जैसे पेशेंट सारी चीज़ें तो नहीं बताएगा, आप उसे ऑब्जर्व भी करते हैं मेंटली कैसा है। कुछ चीज़ें आप जैसे क्लिनिक में एंटर किया तो उस टाइम पे हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं उसे। जैसे ही वो एंटर करता है उसी टाइम से हम उसे वॉच करते हैं और उससे बात करते हैं जब वो केस टेकिंग के दौरान। तो हम बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं। तो इनमें से हमारा जो मेंटल स्टेट वाला पार्ट है ये अभी क्रॉनिक केस टेकिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसमें हमें ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है हमारा, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हम 4th पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हार्ट हो गया, सेकंड में हमारा लंग्स, किडनी और 4th में हमारा लीवर। ये 4 ऑर्गन हो गए हमारे। अब हार्ट में ब्लड फील्ड है, इसको हम सैंग्विन बोलेंगे, फर्स्ट टेम्परामेंट जो है। जो सेकंड है हमारा लंग्स, फ्लैगम होता है, इसको हम फ्लैगमेटिक बोलते हैं। फ्लैगमेटिक हो गया सेकंड जो टेम्परामेंट है हमारा। किडनी में ब्लैक, अब ब्लैक बाइल है तो इसको हम मेलानकोली बोलते हैं। सॉरी, और लीवर है तो येलो पिगमेंट है लीवर में। इसको बिलियस या इसी को डिस्ट्रक्टिवनेस। ये हमारे 4th क्वाड्रेंट हो गए स्पेशली। अब हम जब भी पेशेंट की केस टेकिंग करेंगे तो हमें ये क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग ही मेंटल स्टेट उसकी देखना है कि हमारा पेशेंट किस मेंटल स्टेट पे जा रहा है, किधर जा रहा है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो इसमें लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा चीयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बोलते बहुत हैं, बहुत एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। अब ऐसे लोग हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे लोग कौन कौन से होते हैं। तो इस टेम्परामेंट में कौन से आएंगे, जैसे आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, सल्फ़र हो गया आपका, फास्फोरस हो गया। ऐसे ही मेडिसिन आएंगे जो बहुत चीयरफुल होंगी, बहुत एक्साइटेड होंगे और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, इसमें कैसे लोग आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट है जो, तो यहाँ पे जो आपके आएंगे लोग, ये बहुत नर्वस होते हैं। ये लोग, ऐसे लोग जो बहुत नर्वस हैं, बहुत माइल्ड हैं, बहुत शाई हैं, बहुत टिमिड हैं, बहुत ज़्यादा एंसियस होते हैं। तो ऐसे सभी लोग आएंगे हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। उनका क्या होगा, ज़्यादातर लंग्स अफेक्टेड होता है इनका, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब इसमें आप एग्जांपल लेंगे अगर, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, मेनली अभी हम नोट डाउन कर रहे हैं। जैसे पल्स हो गया आपका, आर्सेनिक हो गया, तो ये लोग हमारे यहाँ पे आ गए हैं नर्वस वाले में। जैसे अर्जेंटम
नाइट्रिकम हो गया, तो ये नर्वस में आ गए। ठीक है, नर्वस हैं बहुत ज़्यादा, बहुत एंसियस हैं, बहुत टिमिड हैं, बहुत साई नेचर के हैं। अब इसी में आप देखेंगे तो बेराइटा ग्रुप आ जाएगा आपका। ठीक, बेराइटा ग्रुप आ जाएगा पूरा। और अभी आप देखेंगे तो कैलकेरिया ग्रुप आ जाएगा। पर कुछ मेडिसिन का एक्सेप्शन ज़रूर हो सकता है, बट मोस्टली जो ग्रुप में होंगी वो यहाँ पे आपकी मेडिसिन आ जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपका स्नेक आ जाएगा, स्नेक रेमेडी आ जाएंगी। अब इसमें भी कुछ ऐसी रेमेडी होंगी जो सारी स्नेक रेमेडी चेयरफुल नहीं होती हैं। ये सारी एक्सट्रोवर्टेड तो सारे स्नेक्स रेमेडी में है, एक्सट्रोवर्टेड लोकेसिटी मार्क होगा तो मोस्टली आ जाएंगी। बट कुछ रेमेडी होंगी जो यहाँ पे अभी कट डाउन हो जाएंगी, वो आगे हम बताते जाएंगे। जब जो मेडिसिन बताएंगे तो उसका हम मेंटल स्टेट डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे नर्वस है, माइल्ड है, साई नेचर है, टिमिड है, एंसियस है। अब इसमें ये सारी मेडिसिन आ गई। पल्स हो गया, आर्सेनिक अल्ब हो गया, अर्जेंटम नाइट्रिकम बेराइटा ग्रुप और कैलकेरिया ग्रुप। ठीक, अब यहीं पे आप देखेंगे तो अभी काली ग्रुप भी आ जाएगा। अब इसमें जहाँ भी नाइट्रिक एसिड जुड़ेगा वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव होता है, तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। तो अब जैसे काली नाइट्रिकम हट जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा वो। ठीक है, बट अर्जेंटम नाइट्रिकम इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये एनसीएस बहुत ज़्यादा है। तो कुछ जगह अभी एक्सेप्शन होगा, वो हम आगे बताते जाएंगे। अब आपका जो थर्ड है, तो थर्ड में मिलेनकोली। अब मिलेनकोली ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होंगे, बहुत डिप्रेस होंगे, सैड हो गए, डिप्रेस हो गए, या डिस्कॉन्टेंट फीलिंग होती है, डिस्कॉन्टेंट। ठीक है, अब इसमें जैसे कि हमारा जो सैड डिप्रेस, इसमें नेट्रम म्यूर आ जाएगा। ठीक, या नेट्रम ग्रुप मान लीजिए आप, इसमें सारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो डिस्ट्रक्शन की तरफ आता है। ठीक है, ये जैसे डिस्ट्रक्टिवनेस यहाँ पे हो गया, जो डिस्ट्रक्शन है, बहुत बिलियस जो टेम्परामेंट है, ये कैसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, सस्पिशियस है। ठीक है, या एंगर कह सकते हैं प्रोमिनेंट होता है। ठीक, अब इसमें हमारी जो मेडिसिन आएंगी वो नक्स आ जाएगी, नक्स वोम है, नक्स मॉस्कस है, नाइट्रिक एसिड है, बेरेट्रामेल्व है, ट्यूबरकुलाइनम है। तो जैसे इतनी मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है जो अभी हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब भी अभी हम मेडिसिन पढ़ेंगे तो हम एक एक मेडिसिन में उसका मेंटल स्टेट डिस्कस करेंगे। तो फिर आप उसको एक चार्ट बनाइएगा और उसमें जैसे फर्स्ट वाला है सैंग्विन, तो सैंग्विन वाली सारी नोट कर लीजिएगा, फ्लैग्मेटिक नोट करिएगा, मिलेनकोलिक और डिस्ट्रक्टिव। तो ऐसा ही सब जब एक जगह आप नोट कर लोगे तो ये बाद में आपके दिमाग में बना रहेगा कि हमें किस समय कौन सी मेडिसिन और किस क्वाड्रेंट में हमें रखनी है। तो जब भी हम क्रॉनिक केस टेकिंग करते हैं तो जब हम देखते हैं पेशेंट का मेंटल, एक तो मेंटल स्टेट और दूसरा मेंटल सिम्टम्स। तो ये जो मेंटल स्टेट वाला पार्ट है ये हमने डिस्कस किया। एक बार इसको आप पूरा रिमाइंड करिएगा और आगे क्रॉनिक केस टेकिंग में सभी जगह इसी का यूज होगा। जब भी हम केस टेकिंग करेंगे, जैसे ही पेशेंट आता है तो वहीं से हमारा ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है। ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट हमारा जैसे ही पेशेंट हमारे क्लिनिक पे एंटर करता है तो वहाँ से हम उसे ऑब्जर्व करते हैं।
तो सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते रहते हैं, नोटिस करते रहते हैं, कैसे आया, कैसे बैठा, क्या बोल रहा है, वो देखने में कैसा लुक है उसका, जैसे बात कर रहा है तो शर्मा के कर रहा है, या कई बार लोग नज़रें झुका लेते हैं, या कई बार वो दूर हट के बैठते हैं, या कुछ लोग आते हैं टेबल से चिपक जाते हैं, एकदम आगे की तरफ झुक के बैठते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो वहाँ से ही हमारी केस टेकिंग शुरू हो जाती है। एक बार आप केस टेकिंग के जो एफोरिज़म हैं ये ज़रूर रीड करिएगा, कैसे क्रॉनिक केस टेकिंग करना, तो पूरा एक बार रीड करिएगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं या केस टेकिंग करना है हमें, तो क्या करना है, पेशेंट को क्यों नहीं डिस्टर्ब करना है, क्यों उसे मना नहीं करना है, या क्यों बीच में उसे हम रोकते टोकते नहीं हैं। जो वो बोलता है सारी चीज़ें उसकी हम सुनते रहते हैं पहले, उसके बाद हम वो करते हैं। अब ये केस टेकिंग के एफोरिज़म पढ़िएगा एक बार, उसके बाद और आपको क्लियर हो जाएगा। जो एफोरिज़म होते हैं 83 से 102 तक है। ओके, थैंक यू। अब जब भी हम क्रॉनिक केस टेकिंग करेंगे तो ये हमारा मेंटल स्टेट हमारा हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब भी पेशेंट आता है तो वहीं से हम ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो गेट के अंदर आया तो कैसे आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे डायरेक्टली आ गया। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चेयर खींच लेते हैं आगे स्टूल और डॉक्टर के पास एकदम चिपकते चले आते हैं। कुछ लोग दूर ही बैठते हैं, कुछ लोग आंखें नीचे कर लेते हैं, कुछ लोग सामने बात नहीं करते हैं, इधर उधर मतलब देखेंगे, या अटेंडेंट हैं तो कोशिश करते हैं वो बताएं उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमारा ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है, क्या हम ऑब्ज़र्व करेंगे। अभी हम जैसे ही क्रॉनिक केस टेकिंग अब लेना शुरू करेंगे केस, तो उसमें हम वो चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको ये मस्ट है आपके लिए कि आपको केस टेकिंग के जो एफोरिज़म है इनको भी आपको अच्छे से रीड करना चाहिए। जैसे 83 से 104 तक के जो भी एफोरिज़म है, वैसे ऑर्गेनन हमें पूरी अच्छे से समझ होनी चाहिए ऑर्गेनन की, तभी हम एक अच्छे प्रेस्क्राइबर बन सकते हैं। जब तक हमारी ऑर्गेनन सही नहीं होगी तो फिर हम कितना भी अच्छे से मेडिसिन दें पेशेंट को तो हमें पता नहीं रहेगा हमें फॉलोअप केसेस कैसे लेने हैं, कब कैसे हमें फॉलोअप लेना है, कब मेडिसिन रिपीट करना है, कब हमें पावर बढ़ाना है, कब हमें पोटेंसी चेंज करनी है, कब मेडिसिन चेंज करनी है। ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनन से ही सीखते हैं। तो आपको ऑर्गेनन के टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी मेडिसिन बस आपने मेडिसिन पढ़ लिया, आपने प्रेस्क्राइब कर दिया तो पेशेंट सारे ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको मेडिसिन के साथ साथ ऑर्गेनन भी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और उसकी समझ होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए उसमें, और आपको साथ में मेडिसिन तो आनी ही चाहिए। फिर आपको कैसे रिवर्टराइज करते हैं, कैसे मेडिसिन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तभी आप क्लियर पिक्चर निकाल पाएंगे। अब जैसे कि हम एक एफोरिज़म देखते हैं यहाँ पे अभी 83, ये हमेशा आपको याद रखना है। 83 जो एफोरिज़म है इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि जब भी हम किसी भी केस की केस टेकिंग करते हैं तो यहाँ पे हनीमैन सर ने 3 पॉइंट बताए जो बेसिकली हम लोग के दिमाग में हमेशा होना चाहिए जब भी हम कोई भी केस ले रहे हैं, वो एक्यूट हो क्रॉनिक हो, कि हमें फ्री होना चाहिए किससे, फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज, मतलब हमें प्रिजुडाइज नहीं होना कि हमें ये मेडिसिन देना है, या हमने इसके पहले मान लीजिए किसी को कॉलिक में कोलोसिंथ दिया उससे ठीक हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम इसके लिए प्रिजुडाइज हो जाएं कि अब हमारे पास कॉलिक का केस आएगा और हम यही मेडिसिन देंगे पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो हमें फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज, ठीक है, प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे साउंड सेंसेस सारे ऑन होना चाहिए। जस्ट लाइक पेशेंट आया, वो बात कर रहा है, अब आप अपना लिखने में बिजी हो गए, ऐसा नहीं। पेशेंट आ रहा है, वो जब अपनी चीज़ें बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, उसको आप अच्छे से सुनिए
ऑब्ज़र्व भी करिए, सुनिए, देखिए, और वो कहाँ पे क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं वो बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत नर्वस होते हैं, या उन्हीं को बोलते हैं जो हाइपोकॉन्ड्रियक लोग आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स ही बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, बट उनका जो फेस का एक्सप्रेशन है वो वैसा बिल्कुल नहीं होता, या उनकी प्रॉब्लम वैसी नहीं होती, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको, जब आप आंखें भी अपनी खुली रखेंगे, सही से देख रहे हैं उसे, उससे बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं उसकी चीज़ें, या अपना दिमाग भी हमें ओपन रखना है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम बताया, हमने मेडिसिन सोचा और दे दिया, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। तो हमें अपने साउंड सेंसेस एकदम क्लियर रखने हैं वहाँ पे। जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, जो हमें तीसरा ध्यान देना चाहिए, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग एंड fidelity in the tracing of the picture of disease। ये हमें ध्यान देना है कि हमें पेशेंट को ऐसे ऑब्जर्व करना है, और साथ में वो जो प्रॉब्लम बता रहा है उसको हमें पूरी उसको कोरिलेट करके पेशेंट के मेंटल, फिजिकल या और सारी जो भी उसका पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें एक डिजीज़ का पिक्चर बनाना है। फिर टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के बेसिस पे ही फिर हम उसे मेडिसिन आगे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे 83 के हमेशा याद रखने हैं आपको। बाकी आगे हम क्रॉनिक केस टेकिंग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।